मोहित अपनी बीवी से नफरत करता था। वह अपनी बीवी को एक आंख नहीं देख सकता था। एक रात अचानक उसने अपनी बीवी को बहुत मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वह बेचारी मर गई। जब वह मर गई तो वह बहुत ज़्यादा डर गया था। जब उसने देखा कि यह मर गई है तो वह उसे छुपाने की कोशिश करने लगा। उसने अपने छत पर बने स्टोर रूम में उसको छुपा दिया और सबको बताया कि उसकी बीवी गायब है। वह उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही है। उसने यह अफवाह फैला दी कि उसकी बीवी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा था और वह उसके साथ भाग गई। उसके गायब होने के अगले दिन एक फ़ोन आया कि आपकी बीवी के नाम पर एक लॉटरी निकली है जिसमें उसने 2 करोड़ जीते हैं। कूपन कोड लाकर वह अपनी धनराशि लेकर जा सकती है। लेकिन वह अपनी बीवी को तो मार चुका था। अब उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। उसने अपनी सास को फ़ोन लगाया और उन्हें उस लॉटरी के बारे में बताया। फिर उसने कूपन कोड की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि हाँ, उसने वह लॉटरी ली थी जिसका कोड वो अपने गले में बने ताबीज में रखती थी। जैसे ही रात में वो अपने घर की छत पर गया जहाँ उसने अपनी बीवी की लाश छुपा रखी थी, वहाँ जाकर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। मेरा नाम मोहित है और मैं अपनी माँ और बहन भाई के साथ रहता हूँ। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्जी की लड़की से करवा दी थी। उनका कहना था कि मैं उस लड़की के साथ बहुत खुश रहूँगा और मैंने बचपन से ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ देखी है थी और मैंने अपना पूरा बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजारा है। हमारे बाबा बेचारे सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते थे और उस पर जो भी उन्हें दिहाड़ी मिलती थी उसी से हमारा गुजारा होता था। उसी से हमारे पूरे घर का पालन पोषण होता था। माँ भी घर के हालात को देखते हुए पूरी कोशिश करती थी कि वह थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी ताकि मुश्किल वक्त में घर के लिए कुछ जोड़ सके और बाबा का हाथ बटा सके। इस तरह से हमने अपना पूरा बचपन गुजारा था और बड़े हुए और मुझे यह गरीबी की ज़िंदगी बहुत बुरी लगती थी। एक चीज़ के लिए बहुत सोचना पड़ता था। जब भी हम किसी को अच्छा कपड़ा पहनते देखते या अच्छा खाना खाते हुए देखते तो हमारा दिल भी भर आता था। मैंने सोच लिया था कि मैं एक अमीर आदमी बनूंगा और अमीर लड़की से ही शादी करूंगा। मेरी शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस मेरी जेब खाली थी और हरकतें आवारा लड़कों जैसी थी। मैंने अपनी माँ से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवा दे। मम्मी यह बात सुनकर पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, फिर मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि बिल्ली को ख्वाब में भी चिचड़े नजर आने लगे हैं। तुम गरीब की औलाद हो, गरीब ही बनकर रहो और गरीबों की औकात जितने ख्वाब देखो। पहले पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो, फिर किसी अमीर की बेटी को अपनी बीवी बनाने की सोचो। अगर ऐसे ही आवारा रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुम्हें अपनी बेटी से ब्याह देगा। माँ कह तो बिल्कुल ठीक रही थी, लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी कि अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। शादी करूंगा तो एक अमीर लड़की से ही जो पैसे वाली हो और उसके बाप की दौलत से अपने ख्वाब पूरे करूंगा। फिर मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज के दौर की लड़कियां जेब से ज़्यादा शक्ल सूरत और पहनावे पर ध्यान देती है। मेरी शक्ल तो थी ही अच्छी, बस थोड़ा सा खुद को तराशना था। फिर मैंने किराए की दुकान से 2-4 जोड़ी कपड़े उधार लिए, एक सूट बूट लिया जिसको पहनकर मैं और भी ज़्यादा हसीन और अमीर लगने लगा था। लोग मुझे देखकर समझते थे और मैं किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ और मैं इसी हालत में यूनिवर्सिटी जाकर घूमता फिरता। काफ़ी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कोई काम नहीं बन सका। किसी लड़की ने मुझे भाव तक नहीं दिया, बल्कि उल्टा मैं कर्जे में डूब गया। मैंने अम्मा को कहा कि कर्जा उतार दो तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब ऐसे में कुछ कह नहीं सकता था, तो मुझे खुद ही छोटा मोटा काम करना था ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं, क्योंकि अगर मैंने कर्जा ना उतारा तो कर्जा देने वाला मेरा हाल बुरा कर देता। अमीर लड़की के चक्कर में खुद भी मैं सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, अगर मैं काम नहीं करता तो मेरे जिस्म पर कपड़े भी नहीं रहते। इसलिए अब मैं छोटा मोटा काम करने लगा। रोज कुछ ना कुछ कमाई हो ही जाती थी और कमाई में खुद पर ही खर्च करता था ताकि मैं एक अमीर आदमी नजर आऊं। कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की से टकरा ही जाऊंगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ही अमीर बनना था और सबसे बड़ा मकसद भी किसी अमीर की बेटी से शादी करना ही था। मैं दिन रात इसी ख्वाब के लिए मेहनत करता। दूसरी तरफ मेरी माँ ने देखा कि अब मैं काम करने लगा हूँ, थोड़ा बहुत कमाने लगा हूँ। ठीक है, मैं पैसे घर में नहीं देता, लेकिन कम से कम अपने पास ही रखता हूँ।
अपने सारे शौक अपनी कमाई से ही पूरे करता हूँ। तो अम्मा ने यही समझा कि मुझ पर शायद उनकी नसीहत का असर होने लगा और मैंने सच्चाई को अपना लिया है। इसलिए माँ ने मेरे लिए अपने बराबर के लोगों में रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अम्मा मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन लड़की वाले मेरे घर आए थे। मैं सुबह काम पर जा रहा था तो अम्मा ने मुझसे कहा, बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले आ रहे हैं हमारा घर देखने और तुम्हें देखने। अम्मा की यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे थे तो उसका मतलब यही था कि अम्मा ने लड़की पसंद कर ली है और अब वह लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, तुमने लड़की कब और कहाँ देखी? मैंने हैरत से सवाल किया तो अम्मा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि 1 महीने से ही मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। कोई 5-7 लड़की देख चुकी हूँ। मुझे उन सब में से यह लड़की सबसे ज़्यादा पसंद आई। इस लड़की के घर वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, लड़की पढ़ी लिखी भी है, इसलिए मैंने उन लोगों को अपने घर बुला लिया है। अम्मा ने मुझे पूरा डिटेल से समझाया। मैंने उनसे पूछा, क्या लड़की के घर वाले अमीर है? मुझे लगता है आपको मेरी बात याद ही होगी। आपने रिश्ता ढूंढते वक्त मेरी बात को ध्यान में रखा होगा। लेकिन अम्मा ने मुझे बहुत डांटा और समझाया और खूब बातें सुनाई। इससे पहले कि मैं अम्मा को कोई जवाब देता या मैं उन्हें कुछ समझाता, उसी वक्त लड़की वाले घर पर आ गए। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर अपनी माँ को गुस्सा दिखाया, पर उस गुस्से का कोई असर न हुआ। उन लोगों को हमारा घर बार बहुत अच्छा लगा। वह लोग वापस जाते वक्त हाँ कहकर चले गए। उन्होंने हमारा घर और मैं दोनों बहुत पसंद आए। मेरी माँ तो खुशी से नाच रही थी, लेकिन मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तब होती जब लड़की किसी अमीर घर से होती और उससे मेरी शादी हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसे के आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने ऐशो आराम का सोच रहा था। इंसानियत और लोगों के दिल मेरे सामने बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मुझे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरी माँ लालच में अभी अंधी नहीं हुई थी। इंसानियत और इंसान के किरदार को पैसे से ज़्यादा महत्व देती थी। इसलिए उसके लिए मेरा इनकार करना भी माँ पर कुछ असर न हुआ और मेरी मंगनी करा दी गई। उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर दी गई। मुझे इस शादी की जरा भी खुशी नहीं थी। मैं बस यह रिश्ता ख़त्म करना चाहता था। लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बाद भी रिश्ता ख़त्म न हुआ। शादी की तारीख 3 महीने बाद की थी। मैंने उन 3 महीनों के वक्त में हर वक्त कोशिश की यह रिश्ता जैसे तैसे ख़त्म हो जाए। लड़की के घर वाले गरीब थे, इसलिए मुझे रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिलहाल शादी का दिन आ चुका था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर रिश्ता मेरी माँ ने जो कराया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हालांकि मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और मैं पूरे टाइम मुंह फुलाकर बैठा था। निकाह के वक्त यही सोच रहा था, कैसे भी मैं अपनी जान बचाऊं। फिर आखिरकार मेरे दिमाग में एक तरीका आया जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेमन से की हुई शादी और इस रिश्ते से जान छुड़वाने का तरीका मिल गया था। अब बस उस पर काम करना था और वह गरीब लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली थी मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं रहती और मैं अपनी पसंद से शादी कर सकता था। यानी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐश की ज़िंदगी बिताता। उससे छुटकारा पाने का तरीका मिलने के बाद मैं काफ़ी सुकून से हो गया था। लेकिन मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं भी बेचैनी से वक्त गुजार रहा था और इंतज़ार करने लगा कि कब शादी की सारी रस्में पूरी हो और मैं अपनी बीबी के कमरे में जाऊं और उससे छुटकारा पाऊं। जब सब लोग सो जाएंगे तो मैंने अपने तैयार किए हुए मंसूबे पर अमल करने की ठान ली। लेकिन पता नहीं, ना जाने क्यों मुझे डर भी लगने लगा। जाहिर है कि तरीका मैंने सोच तो लिया था, वह इतना खतरनाक था कि अगर कोई सुन लेता तो उसकी रूह कांप जाती। मैं सोच रहा था कि मैं जितनी जल्दी अपनी बीवी से छुटकारा पाऊं उतना ही अच्छा होगा, लेकिन साथ ही उतना ही ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा था। सारे कामों से निपटने के बाद जब मैं अपने कमरे में आया, अपनी बीवी को बेड पर बैठा मेरा इंतजार करते देखा। उसे देखकर एकदम मेरे दिल को सुकून सा मिला और मैं अपनी योजना के बारे में भूल गया कि कौन ऐसा जालिम पति होगा खूबसूरत लड़की के पास जाकर इस मौके को गंवाना चाहेगा, वह भी तब जब लड़की उसकी पूरी तरीके से हो और वह उस पर पूरा हक रखता हो। मैंने अपनी सारी योजनाओं को पर पानी फेर दिया और साथ ही कुछ अरसे के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बीवी की तरफ आगे बढ़ा। शादी तो अब हो ही गई थी। अब लड़की अमीर थी या गरीब, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इसमें क्या कर सकता था, लेकिन बीवी बहुत खूबसूरत थी।
उसे देखकर मैं उसकी तरफ खींचा चला गया और हम दोनों ने कुछ दिन बहुत खुशी से बिताए। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत खुश थी। मैं भी शादी की खुशी में भूल गया था कि मैंने भी एक योजना तैयार कर रखी है अपनी बीवी से छुटकारा पाने की। पूरे 1 महीने बाद एक दिन मेरी बीवी ने अपने मायके जाने की बात कही। मैंने उसे खुशी खुशी जाने दिया। उस दिन जाते वक्त उसने मुझसे कहा, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बस दुआ कीजिए। मैंने उससे कहा कि जल्दी बताओ, लेकिन वह बोली कल आकर बताऊंगी। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और उसे मायके छोड़ आया, यह कहकर कि शाम को आते वक्त वापस ले आऊँगा। वापस आया तो मुझे बहुत दिनों बाद अपनी योजना याद आई। तो फिर मैंने अपना सर पीटा और उस पर काम क्यों नहीं किया यह सोचने लगा, लेकिन अब और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अब हर हाल में इससे छुटकारा पाऊंगा। मैं उस वक्त ये भूल गया था कि मेरी बीवी दरअसल मेरे लिए नसीबों वाली साबित हुई है और साथ ही कुछ सरप्राइज़ भी देने वाली है। मैंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैंने अब बीवी को शाम को अपने भाई के साथ वापस आने को कहा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उस वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझ पर उस दिन कुछ असर न हुआ और मैंने अपनी योजना पूरी करने की ठान ली थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैंने खामोशी से उस पर अमल करना शुरू करा। रात के 3 बजे मैं अपनी छत पर गया और अजीब तरीके की आवाज़ निकाली। मेरी बीवी उस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन वह आवाज़ सुनकर हड़बड़ाहट में जाग गई और इधर-उधर देखा। तब मैं उसे कहीं नज़र नहीं आया तो फौरन ही छत की तरफ आगे बढ़ी। मैं उस टाइम दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही वह छत पर चढ़ी, मैंने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसे बहुत मारा। मैंने उसे इतना मारा कि वह बेचारी मर गई। उसकी जान जा चुकी थी। मैंने उसे लेटाया और छत पर बने स्टोर रूम में छुपा दिया, जहाँ कोई नहीं आता जाता था। अपना काम पूरा करके मैं नीचे आया और सोचने लगा सुबह क्या करना है। मैं बहुत खुश था कि मैंने इस गरीब लड़की से छुटकारा पा लिया। अब मैं आराम से एक अमीर लड़की से शादी कर सकता हूँ। सुबह होते ही मैंने शोर मचाया कि मेरी बीवी भाग गई, उसका कहीं चक्कर चल रहा था, उसके साथ भाग गई है। यह बात पूरे मोहल्ले में और सारे रिश्तेदारों में और बीवी के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। मैं बहुत उदास होने का नाटक कर रहा था। हाय, मेरी बीवी भाग गई, क्या कमी थी मुझ में। सब लोग मेरी बीवी को बहुत बुरा भला कहने लगे। उसके मायके वाले भी शर्म से सर झुकाए खड़े थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। कैसी लड़की है, भाग गई। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। चलो, जैसी योजना बनाई थी वैसे ही सब काम पूरा हुआ। जब मैं सारा ड्रामा करके थक चुका था तो अपने कमरे में गया। थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ोन आया। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन जब बार बार फ़ोन बज रहा था तो मैंने सोचा चलो उठा ही लेता हूँ। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से एक आदमी बोल रहा था, जिसने मेरी बीवी का नाम लिया और कहा कि आपकी बीवी ने 2 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है, कूपन कोड लाकर राशि ले जाए। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से बीवी के मायके वालों से बात की तो पता चला उसने 1 साल पहले एक लॉटरी डाली थी। उसका कूपन कोड उसके गले में बंधी ताबीज़ में था। यह सुनकर मैंने फ़ौरन मोबाइल फेंका और छत पर स्टोर रूम में गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और वापस अपने कमरे में आ गया। लंबी सांस ली। मैंने इधर उधर डर कर देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। मेरा पूरा बदन पसीने से नहा रहा था। वह स्टोर रूम का मंजर मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया। लॉटरी को भूलकर एक और मुसीबत मुझे अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही थी। यह सोचकर ही मैंने एक बैग उठाया और उसमें कुछ कपड़े लेकर भागने की सोची। फिर मैंने सोचा किसी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही तो मेरी बीवी भागी है और अब कुछ ही घंटों बाद मैं भी जा रहा हूँ, तो सब मुझ पर ही शक करने लगेंगे। यह सोचकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया कि अब मैं क्या करूँ। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरा यहाँ रहना मुसीबत को दावत देना है। मेरे आगे कुआं और पीछे खाई थी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। पहली बार मुझे अपने लालच पर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपनी खूबसूरत बीवी के साथ बहुत ही गलत किया। मैंने सोचा दिन दहाड़े निकलूंगा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे। तब मैंने सोचा कि रात का इंतजार करता हूँ, वही सही मौका होगा। यहाँ से भागने का यह सोचकर ही मैंने अपना बैग पैक करके साइड में रख दिया था। अब मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैंने थोड़ी देर रोने धोने का ड्रामा और करा। अब मुझे यह ड्रामा करते वक्त डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझ पर ही शक कर रहा हो।
मैंने बहुत मुश्किल से पूरा दिन घर में बिताया। रात होते ही मैं कमरे में गया और 12 बजने का इंतजार करने लगा। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मैंने उन्हें अचानक कमरे में देखकर पूछा कि क्या हुआ माँ, सोई नहीं अभी तक? मेरी माँ मुझे शक की नज़रों से देख रही थी। वह मेरे पास बैठी और उन्होंने कहा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है ना? अम्मा के इन सवालों से मैं घबरा गया। मैंने अपनी हरकत बताने की सोची, लेकिन फिर डर गया और मैंने उनसे कहा कि जिसकी बीवी भाग जाए वह परेशान नहीं होता तो क्या खुश होगा? लेकिन अम्मा पर मेरी किसी बात का असर न हुआ। तभी अम्मा ने मुझसे पूछा कि सच सच बता दे, क्या करा है तूने? तेरी बीवी कहाँ गई? क्या करा है तूने उसके साथ? अम्मा के इन सवालों ने मुझे बहुत डर लगा और मेरी बोलती ही बंद हो गई। तो मैंने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ भी नहीं। मैं समझ गया था कि मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया है। अब यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं है और अब वह सारा सच जान कर ही रहेंगी। फिर मैंने डरते हुए अपनी माँ को सारा सच बताया। मेरी माँ सारा सच सुनकर बहुत रोई। थोड़ी देर तक उनसे कुछ भी बोला नहीं गया। वो बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछ रही थी, जो तुमने कहा क्या वह सच है? अब माँ हाय तौबा करे जा रही थी। वह सब देखकर मेरी जान लटक गई। मेरी माँ ने मुझसे कहा, मुझे लगता है तेरी बीबी कोई जादूगरनी है या कोई बुरा साया है। अम्मा ने यह कहा तो मैंने डर के मारे इधर उधर नज़र फेर ली। फिर मैंने माँ को बताया कि मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने मुझे बहुत रोका, मत जाओ, उल्टा मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाएंगी। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और बैग उठाकर घर से बाहर निकल गया। अभी मैं निकलने ही वाला था कि मेरे नंबर पर मेरे ससुराल से कॉल आया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन ही वहाँ से भागना चाहा, लेकिन तभी घर के बाहर बहुत सी आवाज़ें आने लगी और कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने घर वालों से कहा कि दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन आने वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस को साथ में ले आए थे। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वहीं सब देखकर सदमे में ज़मीन पर बैठ गया। दरवाजे पर मेरे ससुराल वाले और पुलिस मौजूद थे। मेरी सास ने खामोशी से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई, उनके पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, जिसे देखकर मेरी और मेरी माँ की चीखें निकल गई। उसी समय मुझे मेरी माँ की वह बात याद आ गई, तेरी बीवी शायद कोई जादूगरनी है। यह सोचकर ही मैं काँप रहा था कि मेरी सास के पीछे जो लड़की खड़ी है वो मेरी बीवी है। और मेरे ससुर ने जो बात कॉल पर कहा कि तुम्हारी भागी हुई बीवी हम लेकर घर आ रहे हैं, मेरी बीवी सही सलामत उनके साथ खड़ी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने उसे बहुत मारा था, जिससे उसकी सांस रुक गई थी और वह वहीं पे मर गई थी। सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर यह सब हुआ क्या? मेरे ससुराल वाले कैसे आ गए? उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम वापस लेकर आए हैं। और उन्होंने कहा कि बेटा हमें माफ़ कर देना कि हमारी बेटी ने ऐसी हरकत करी, लेकिन अगर अब यह ऐसा कुछ करे तो इसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देना। मेरे ससुर ने मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा। और मैं यह सोच रहा था कि वह लोग मुझे कत्ल के केस में गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग मेरी बीवी को मेरे पास छोड़कर पुलिस को लेकर वापस चले गए, लेकिन मेरी बीवी के सवाल अभी भी बाकी है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा जो खामोशी से अंदर चली गई। मैंने अम्मा के चेहरे को हैरत के साथ देखा। अम्मा खुद बहुत परेशान थी, डरी हुई थी। वह भी मेरे साथ अंदर चली गई जहाँ मेरी बीवी बैठी थी। जब हम अंदर पहुँचे उसने खुद बात शुरू की और कहा, आप लोग हैरत में होंगे कि एक मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो गई। यकीनन आप लोग मेरे ऊपर चुड़ैल होने का शक कर रहे होंगे। मेरी बीवी खास तौर से मुझसे कह रही थी, लेकिन उसके बोलने के तरीके में कोई सख्ती नहीं थी। और जो अम्मा उस पर चुड़ैल होने का शक कर रही थी, उसने शायद हमारे दिमाग पढ़ लिए थे और अम्मा भी उसकी इस बात पर चौंक गई। मेरी बीवी ने हम सब की तरफ देखा और कहा, मैं आपको बताती हूँ आखिर हुआ क्या था। शादी से पहले जब मेरी अम्मा ने मेरे सामने यह रिश्ता रखा तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे और ऊपर से मुझे यही गुमान था कि आप बदसूरत भी होगे। मैं खूबसूरत पति चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने बहुत मना किया अपने घर वालों से, लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत पति मिला है। और जब मैंने अपने आप को आपके साथ देखा तो हम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे हमने साथ में समय बिताया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप गरीबी की ज़िंदगी
से बहुत परेशान है और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। उन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने मुझे एक लॉटरी के बारे में बताया। मैंने अपनी सलामी के पैसों से लॉटरी डाली और सोचा इनाम निकलेगा तो मैं आपको एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। मैंने अपने मायके वालों को समझा दिया था कि अगर कभी आपके सामने यह बात आई तो कह देना कि लॉटरी मेरी शादी से पहले डाली थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि आप यह समझे कि मैंने आपके गरीबी देखकर लॉटरी डाली है। मुझे लगा कि शायद आपको बुरा लग जाएगा। घर से जब उस दिन मैं मायके जा रही थी तो बहन ने मुझे बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं मायके गई तो सोचा कि खुद ही लॉटरी का कूपन कोड डालकर पैसे निकाल लूँगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि जब आपको कॉल आएंगी तो आप कितना ज़्यादा खुश होगे। इसलिए मैंने आपका नंबर वहाँ लिखा दिया और आपको फ़ोन करवाया। आपको कॉल करके खुश खबरी दी। मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि वापस आकर सरप्राइज़ दूंगी। मेरे पास तो लॉटरी वाली खुशखबरी थी और दूसरी यह कि मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले आपने मुझे कत्ल करना चाहा। मैंने जब आपको जानवर की तरह मुझे मारते हुए देखा तो मैंने सांस रोककर ड्रामा करा कि मैं मर चुकी हूँ ताकि मेरी जान बच जाए और मुझे मुर्दा समझकर आप फेंक दे और चले जाए। अब आप चले जाएंगे तो मैं उठकर अपने रास्ते चली जाऊंगी। जब आप मुझे मुर्दा समझकर चले गए तो मैं उठी और अपने जख्मों को चेक करके घर से निकली और अपने पापा को कॉल किया। वह मुझे लेने के लिए आए और मैं उनके साथ अपने मायके चली गई। वह मैंने अपनी मरहम पट्टी करवाई। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि आप पर केस करवाना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो ऐसा करते मैंने उन्हें बताया कि मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो आप। मैंने उनसे कहा कि आप लोग ऐसा कुछ ना करें, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैंने एक योजना बनाई थी कि मैं कैसे अपने आप को पुलिस के हवाले करूंगी। मेरे मायके वालों को भी मैं कहा कि फिर वह मुझे लेकर आपके पास आए और आपके हवाले करे या और यहाँ से चले गए। मेरे बाप ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी बीवी ने जब सारी बात कहानी बताकर ख़त्म की तो मेरे घर वालों को बहुत हैरत हो रही थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये औरत वापस कैसे आ सकती है मुझ जैसे जानवर के पास। फिर मुझे समझ आया कि मैं अपना भरोसा खो चुका हूँ। वो बस हमारे होने वाले बच्चे की वजह से वापस आई थी और यह अजूबा ही था कि मैंने उसे इस कदर मारा, उसके बाद भी बच्चा सही सलामत था। यह सब सोचकर ही मैं अपनी बीवी के पैरों में गिर गया और उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और खुदा से भी। इसके बाद मैंने अपनी बीवी को कहा मुझे लॉटरी में निकलने वाली रकम भी नहीं चाहिए और उसे गरीब लोगों में बांट देंगी और मैं मेहनत करके हलाल रोटी कमा लूँगा। और उसके बाद मेरी बीबी ने वह इनाम गरीबों में बांट दिया और मैंने अपने लालच से तौबा कर ली और बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी बीबी बहुत अरसे तक मुझसे दूर रही, लेकिन जब खुदा ने हमें प्यारी सी बेटी दी तो मेरी बीबी का दिल भी नरम पड़ गया और मैं अपनी बीबी का बहुत शुक्रगुजार था। उसके बाद से मेरी उससे मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ गई और उसकी मोहब्बत ने फिर मेरी दुनिया ही बदल दी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।